वंदे पुरुषोत्तमम। चरित्र का निर्माण कैसे होता है, आज इस बात को जब हम देखते हैं तो जब हम गहन अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो यहां पर दो बातें निकल के आती हैं, चिंता और चलन। माने इस बात को, चिंता और चलन को जानने के लिए इसमें एक शब्द है चला, बोला और कोरा। थिंकिंग, टॉकिंग एंड वर्किंग। जो थिंकिंग है, टॉकिंग और वर्किंग, ये काम करने के तीन पार्ट होते हैं। तो चिंता ये थिंकिंग है, हम क्या सोच रहे हैं, हम सोचते क्या हैं, जो हम देखते हैं, हम देखते क्या हैं जिससे हमारा शरीर खुश रहता है। यहां पे दो बातें हैं। चलन दो तरह का होता है, एक देह सुख के लिए चलन होती है और एक होते हैं जो कष्ट साध्य करके इष्ट के लिए जो सुख प्रियता होती हैं, क्लेश सुख प्रियता, मतलब अनेक कष्ट के अंदर भी एक आनंद की अनुभूति होती है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो चिंतन की खुराक को जुगाड़ करके देती है। हमारी इंद्रियां इस वातावरण से इंटरैक्ट करके सारे इंफॉर्मेशंस को हमें पहुंचाती हैं और वही हमारा चिंता, मन उसको चिंता करती है और बुद्धि उनको एनालिसिस करते हैं। हमने चिंता किया और बुद्धि एनालिसिस किया, लेकिन मन के समर्थन की जरूरत है। लेकिन मन उधर को झुका रहता है जिधर हमारी लाइफ आर्ज होती है। यदि हमने इष्ट अनुराग को बढ़ा लिया तो हमारी मन की जो आर्ज है वो सत्य की ओर झुका हुआ रहेगा, सत्य की ओर झुका हुआ रहेगा। यदि हमारे इष्ट के प्रति अनुराग को हमने उतना नहीं बढ़ा पाया तो हमें इस प्रवृत्ति की ओर, देशुख की ओर हमें झुका देगा। तो ये जो चिंतन है, हम चिंतन के जो विषय वस्तु हैं वो विषय वस्तु सत्य के अनुरूप है या नहीं है। और इस यहां पे भी एक विश्लेषण है, हमारे इंद्रियों को वहां इंट्रोड्यूस कराना चाहिए जहां पर हमारा सत्ता की चाहत पूरा किया जा सके, जो हमारे परम पुरुष के चलन चरित्र के साथ मिले और उसी कंडीशंस में अगर वो मिल रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, तब तो इंद्रियों को वहां पर इंट्रोड्यूस करने देना चाहिए। नहीं तो इंद्रियों को वहां पहले से हटा लो। अगर हमने हटा नहीं लिया और एक बार लगा उसमें हमने युक्त कर दिया तो वहां से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमें संयमी रहने के लिए सबसे पहले हमारी बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को ऐसे जगह लगाएं जहां पर सत्य और सत्य का पोषण हो। तो यह चिंता का विषय बने। कौन सा चीज? जो हमारे प्रभु के लिए, प्रभु के संगत हो, प्रभु के अनुसंगत हो, प्रभु के अनुकूल हो, वो सारे चीज प्रभु के अनुगामी हो, ऐसे चीज का चिंतन करना तो ठीक है। और चिंतन किया, हमारी बुद्धि ने विचार किया, अब हमारा चलना शुरू हुआ। तो ये हमारा चलना भी निर्भर करते हैं वही कि हमारा मन किधर को झुका हुआ है, क्योंकि मन इंद्रिय का राजा है, वो नेतृत्व करता है। तो मन किधर को झुका है, मन किधर झुका होता है,
मन को जहां मजा आता है, आनंद आता है, और मन को जहां हमने आनंद दे पाया, अर्थात हमने अपने को जहां अनुरागी बना पाया और जहां कर जाकर के हम प्रवृत्ति की निवृत्ति दे पाया, वहां मन आनंद में रहता है। तो सबसे पहले हमारी जो चिंता है और चलन है वो प्रभु अनुरूप या प्रभु अनुगामी करना है। चलन माने जो चलन हमारे प्रभु पसंद करते हैं, जैसे प्रभु चलते हैं, और उन्हीं के उस पग पग में चल करके हमें उनके ही अनुगामी बन करके जब हम चलेंगे, उनके चिंतन में जब हम जिएंगे, निश्चित रूप से हमारा चाल चलन चरित्र सब ही सुंदर होगा। लेकिन अगर हम इससे विच्युत होकर के देशुख के लिए अभिमानी बनकर, अहंकारी बनकर, आत्म अम्बिरता के साथ अपने को बड़े ज्ञानी मानते हुए जब हम चलाते हैं, तब लास्ट में अपने हाथ में दुख के अलावा सुख का एक बिंदु मात्र प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन जब हम सब कुछ भूल करके प्रभु के अनुगामी बनकर प्रभु के पथ पर जब हम चलने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, हम